सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। ज्ञान तो अथाह है, सागर है, समुद्र है, उसकी कोई कल्पना नहीं है, कोई गिनती नहीं है। आप समुद्र के मध्य में जाओ, कभी गए हो समुद्र के मध्य में गए हो? कोई चेन्नई गया हो, कोई बंबई गया हो, कलकत्ता गया हो, और कोई जहाज लेकर समुद्र के बीच में जाकर खड़े हो जाओ और देखो समुद्र की गहराई, समुद्र की लंबाई, लग सकता है बहुत बड़ी है। उसी प्रकार से ज्ञान भी जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन भक्ति एक सीमित है। भक्ति प्राप्ति करने की है। क्या है? भक्ति को प्राप्त करना है और ज्ञान को जानना है। भक्ति को प्राप्त करना है। प्राप्त कैसे करना है? अब जैसे अभी अभी हमारी शकुन दीदी साउथ अमेरिका सूरीनाम में थी, मुझे फोन आया, स्वामी जी मैं यहां से 2 तारीख को नीदरलैंड आऊंगी और 12 तारीख को भारत आऊंगी। प्राप्ति भारत की, प्राप्ति हरिद्वार की, कि मैं सूरीनाम से, पारियामारीबो से मैं अम्स्टरडम आऊंगी, अम्स्टरडम से दिल्ली आऊंगी, दिल्ली से हरिद्वार आऊंगी। हरिद्वार क्या केंद्र है? प्राप्ति है। इसके बाद कोई चांस नहीं। लक्ष्य क्या बना? तो हरिद्वार बना। जिस प्रकार से हिमालय की करदम से निकलने वाली, अविरल धाराओं में बहने वाली मां भगवती गंगा, उसकी लक्ष्य कहां तक है? सागर तक है। सागर तक उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। वो अपने आप रास्ता बनाते हुए, उसके कोई अपने नहीं है, कोई प्राय नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई विभक्ति नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई साधु नहीं है, कोई दानव नहीं है, कोई पशु नहीं है, कोई पंक्षी नहीं है, कोई भी हो, आओ मेरी जल को सेवन करो, मेरी जल को सेवन करो, कोई भी आओ मुझे सेवन करो, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सागर तक जाने का। और सागर में पहुंचने के बाद ही उसकी क्या है? लक्ष्य समाप्त है, क्योंकि पहुंचना कहां है? सागर तक है। उसका लक्ष्य सागर तक है। वो हिमालय से निकली और सागर तक गई। सागर के बाद फिर उसको गंगा सागर कहला गई, और थोड़ा सा आगे गए तो गंगा सागर का नाम खत्म हो गया, केवल सागर रह गई। ये है। और उसके आगे बात है ज्ञान। भक्ति कहां तक थी? हिमालय से सागर तक पहुंचने की। हमारी भक्ति क्या है? प्रभु तक पहुंचने की। प्रभु तक पहुंचने से ही आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, गारंटी नहीं है? भगवान तक पहुंचने के बाद हमको मोक्ष मिलेगा या आवागमन के चक्करों से हम मुक्त हो जाएंगे, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। पहुंचना भक्ति है, और उसके बाद समाहित हो जाना, उसमें लीन हो जाना, उसको जानना, वो क्योंकि वो नमोस्तुनंताय सहस्र मूर्ते है। उसकी कोई अंत नहीं है, एंड नहीं है, कोई चरण सीमा नहीं है। हम जब भगवान अपने विराट रूप में आ जाते हैं, सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात साभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलाम में जब उस रूप में आ जाते हैं तो उनको देखते देखते हम ऊपर, हमारे नेत्र वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान उससे कई गुना आगे चले जाते हैं, विशाल बन जाते हैं। और जब भक्ति में आते हैं तो छोटा सा नन्हा सा बालक कहीं पुत्र बन के आया, कहीं मित्र बन के आया, कहीं सखा बन के आया, कहीं बेटा बन के आया, कहीं भाई बन के आया, अनेक माता बनाकर वो हमको हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया। और है कैसा भक्ति? करार विंदेन पदार विंदम, करार